सर जो आज के टाइम में युवा हैं वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, बट क्या हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट में कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? तो 10,000 बचाने वाला या 10,000 कमाने वाला भी करोड़ों को एडमायर कर सकता है अगर वो सही टूल के साथ चले और सही डिसिप्लिन को फॉलो करें। युवाओं में मेंटेलिटी ये होती है कि अगर आज एंजॉयमेंट नहीं करी तो बुढ़ापे में पैसे होंगे क्या करेंगे, मतलब देखो जब पैसा होता है ना तो कभी भी आदमी बूढ़ा नहीं होता। बट सर एक चीज़ आती है ना, वॉन्ट्स, तो उसका क्या करें? देखो अमीर होना और अमीर दिखाना दोनों में बड़ा फ़र्क है। बहुत फर्क है। तो अमीर बनने के लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी। वांट्स कभी ख़त्म नहीं होनी, बट जहाँ पर आपको जल्दी होती है ना कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ, वहीं पे लोगों को मौका मिलता है आपको मिस सेल करने का। इतना होगा, इतने पैसे आपको डबल मिल जाएंगे, ट्रिपल मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ बनाने का है। आप याद रखें बड़े सिंपल सी बात, भगवान श्री कृष्ण थे जो सारथी थे पांडवों के लिए, ठीक है, वो उनके अल्टीमेट गाइड थे। अब पांडव नहीं जीते जब जुआ, तो मैं और आपकी औकात ही नहीं, ठीक है, जुआ कोई नहीं जीतता। टच होगी यहाँ पे लाइक, ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जुआ कोई नहीं जीतता, जीतता हुआ जिसने जुआ चलाया है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम युवाओं की बात करेंगे जिन्होंने अभी अभी पैसे कमाना स्टार्ट करे हैं कि वो कैसे अपने फाइनेंसेस मैनेज करें। देखो मैं यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, यहाँ पर हमने एक एक्सपर्ट को बुलाया है जो आपको फाइनेंसेस के बारे में बताएंगे। सीधा सीधा मतलब जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी ना, वो अगर आप एंड तक देखोगे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सीधा अपने गेस्ट को बुलाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो सर आज हम सीधा डायरेक्ट बात करेंगे। सर जो आज के टाइम में युवा हैं वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई 20,000 कमा रहा है स्टार्टिंग, तो सबकी मतलब अपनी डिफरेंट है। कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख रुपए कमा रहा है। बट क्या हो रहा है ना, जितना वो कमा रहे हैं उतना ही वो खर्च कर रहे हैं, सेविंग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब सेविंग्स में मेरा मतलब ये नहीं है कि FD में डाल लो, ये है, बट एक इन्वेस्टमेंट में कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आज ये, मतलब कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आराम से शांति से देखें। 15-20 मिनट जो भी हम डिस्कस करेंगे आप ही के फेवर की बात करेंगे। तो जब भी आप कमाना शुरू करते हैं, है ना, कोई भी पर्सन है, उसकी सैलरी चाहे 10,000 है, 50 है, लाख है, कुछ भी है, तो देखो बड़ा बेसिक रूल है जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, अर्निंग जैसे पैसा कमाना शुरू किया तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो किसको देते हैं, इन्वेस्टमेंट को। ओके, ठीक है, अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, और उससे जो बच गया उससे खर्चों को मैनेज करते हैं। बट हम लोग जो मिडिल क्लास हमेशा रह जाते हैं। आप ये देखो फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और तब हमारी पॉकेट मनी 500 थी, तो हम पहले 4-5 दिन बड़े बादशाह होते हैं, ठीक है। अब हमारी अर्निंग 20,000, 50,000, लाख हो गई, तब भी आज वही पैटर्न चल रहा है। हमारे 5 दिन 7 दिन हम बादशाह होते हैं, उसके बाद बैगर की तरह ज़िंदगी जीते हैं। इसी पे एक रील भी ट्रेंडिंग हो रखी थी, तो उसमें ये बोला था कि जैसी सैलरी क्रेडिट होती है तब तो मैं मतलब अपर क्लास में आता हूँ, जैसे 10 दिन बीत जाते हैं तो भाई मैं मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाता हूँ। यस। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते अपनी, है ना। आपकी अर्निंग जो मर्जी हो, अगर आपने एक अपने रूल्स बना लिए, एक स्टैंडर्ड्स बना लिए, एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लिया, तो आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी वेल्दी लाइफ जिएंगे। ठीक है, करना क्या है कि आपकी जो भी अर्निंग है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप इन्वेस्टमेंट को दीजिए और बचे हुए से खर्चों को मैनेज कीजिए। ये वाला पैटर्न आज से माइनस कर दीजिए कि कमाना जैसे शुरू किया खर्चे बढ़ा लिए कि भाई अब तो बाइक चाहिए, या बाइक है तो गाड़ी चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए, महंगे फ़ोन चाहिए। बेचने वाले तो बहुत कुछ बेचना चाहेंगे, ठीक है। मार्केट में EMIs में बहुत सी चीज़ें मिल रही है, और EMI एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ईजी टू ट्रैप यू, ठीक है। कुछ भी आपकी पॉकेट से जल्दी निकालना है। आप जितने भी यूथ हैं, यंग हैं, मैं सभी से एक ही चीज़ एनकरेज करूँगा, आप क्रेडिट्स को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, ठीक है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म में एडमायर करते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को तो पहले माइनस करें। क्रेडिट कार्ड एक इतना खतरनाक वो दे दिया आपको एक बैंक्स ने, जो कि ना आपको एडवांस में आपसे खर्चे करा रहा है। बट सर अगर उसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, प्रॉपर में तभी कहा ना कि अभी आप मैच्योर ही नहीं है उस लेवल पे। हम लोग नहीं है। ये किसके लिए बना, बिजनेसमैन जिसका साइकिल है, जिसको साइकिल घुमाना है, जिसको पैसे से पैसा बनाना है, उसके लिए ठीक है। आप अगर इसको खर्चों के लिए मैनेज कर रहे हैं तो बॉस ये आप जितना मर्जी कर दें, रिवॉर्ड पॉइंट्स आप जो मर्जी, इनके चक्करों में आके जब आप खरीदते हो ना, अब फॉर एग्जांपल शॉपिंग है, हम गए,
अब मेरी पॉकेट अलाउ कर रही थी 10,000 रुपये मेरी जेब में था, मुझे उससे रेंट भी देना था या कुछ और भी करना था, ठीक है। अब मैंने देखा कि ज़ारा की शॉपिंग चल रही है, उसमें ऑफ चल रहा है, प्यूमा में ऑफ चल रहा है, किसी भी ब्रांड में चल, और मेरे को लगा यार 50% है और मैं ले लेता हूँ। वो क्या होता है, ट्रैप होता है, वो ख़राब माल निकल रहा होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब वो हम खरीद लेते हैं और हम आउट ऑफ पॉकेट चले जाते हैं और वो हमारे को बैलेंस करने में टाइम लगाती है। तो पहली चीज़ तो क्या है, क्रेडिट को अपनी लाइफ से माइनस करें, जो है उसको पहले इन्वेस्टमेंट में डालें। और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान रखनी है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 8th वंडर है इस दुनिया का, ठीक है, 8वां अजूबा है, जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है बाय द टाइम। सेकंड चीज़ जो है, लॉन्ग हॉरिजन में आप देखें, अगर आप यंग हैं तो इक्विटी बेस्ड जो चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट, सिप से शुरू करें और इक्विटी में ज़्यादा पैसा डालें। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट रिटर्न कब मिलेगा, जब आप उसको टाइम अच्छा देंगे। अब ऐसा थोड़ी ना है ना कि एक बच्चा है, ओवर इंटेलिजेंट है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और आप उसको सबसे महंगे स्कूल में भी पढ़ा लो, सबसे अच्छे टीचर, सबसे बेस्ट टीचर के पास भी उसको पढ़ा लो, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब वो 5 साल का होगा वो डॉक्टर बन जाएगा। वो तो उसको सारी वो स्टेजेस क्लियर करनी पड़ेंगी। जब वो 20-25 साल होगा तो ही जाके वो डॉक्टर बनेगा ना। तो वैसे ही आपका फंड है, जब आप उसको एक टाइम देते हो, सही टाइम देते हो ग्रो होने में, तो वो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता है। तो 10,000 बचाने वाला या 10,000 कमाने वाला भी करोड़ों को एडमायर कर सकता है अगर वो सही टूल के साथ चले और सही डिसिप्लिन को फॉलो करे। ठीक है सर, मेरा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आज मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, तो अब मैं इन्फ्लेशन को कैसे बीट करूँ? बड़ा सिंपल है, देखो क्या है ना, इन ज़्यादा चीज़ों में उलझो मत, बड़ा सिंपल रखो। आपको लोग उलझा रहे हैं, आप बड़ा सिंपल रखो। जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका 20% मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना ही करना है, ओके, ठीक है, मिनिमम 20%। आप 10,000 कमा रहे हो तो 2,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 20,000 तो 4,000, आप 1 लाख कमा रहे हो तो आप 20,000, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड रूल होना चाहिए, ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा प्रोटेक्टेड भी करना है, ओके। अगर आपने सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कोई ऐसे चैलेंजेस फाइनेंशियल आपके सामने खड़े हो गए जो आपको बिल्कुल बर्बाद कर दें या उधार की ज़िंदगी में डाल दें, या आपके एसेट्स को सेल करने की मजबूरी पे आपको ले आएँ, या लाइफ लॉन्ग आप स्ट्रेस में जिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस में, तो उसको अवॉइड करना कैसे है, मैनेजमेंट को फॉलो करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि आप प्रोटेक्ट करो। अब प्रोटेक्शन में 3-4 चैलेंजेस हैं जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। पहले देखते हैं बाय द लाइफ, जिंदा रहते कुछ चैलेंजेस हैं। जिंदा रहते में सबसे बड़ा चैलेंज है हॉस्पिटलाइजेशन का, ओके। तो हॉस्पिटलाइजेशन जैसे ही होगी तो आपको सीधा वो खर्चे आएंगे और वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता कि मेरी अर्निंग कम है या ज़्यादा है ना, मेरी सैलरी अभी आनी है या कुछ भी है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। तो पहला हॉस्पिटलाइजेशन है तो उसका सोल्यूशन है हेल्थ इंश्योरेंस, प्लान योर हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। सेकेंड, प्लान योर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। परमात्मा ने करे, क्योंकि आज क्या है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो यंग एज के लड़कों को या लड़कियों के साथ एक्सीडेंट होता है, ठीक है। जब हम यूथ की बात करें तो यूथ की ही पर्टिकुलर फेवर में बात करें, तो अब ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये 4 चीज़ों को लीड करते हैं। एक तो डेथ है, आप गए मतलब फैमिली को सब खत्म हो गया। दूसरा कि आप बेड रेस्ट पे चले गए, अब बेड रेस्ट पे गए तो आपकी सैलरी डिस्टर्ब होगी, इनकम डिस्टर्ब हुई तो आप डिस्टर्ब हो गए, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हुई। तो उसको आप डिसेबिलिटी इंश्योरेंस अगर लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, 50,000 के आसपास आपको वीकली सैलरी कंपनसेट होती है, ओके। सेकंड इसमें कवर होता है कि अगर कहीं परमात्मा न करे आप डिसेबल हो गए, आपके दोनों हाथ खराब हो गए या एक हाथ खराब हो गया, एक आंख चली गई, एक्सीडेंट लीड्स टू दिस। 90% लोगों के साथ आता है बेड रेस्ट, 23% लोगों के साथ होती है पार्शियल डिसेबिलिटी की एक हाथ खराब हो गया है ना, एक पाँव खराब हो गया, एक आंख खराब होगी, तो 23% लोग होते हैं। और 7% ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ 100% डिसेबिलिटी होती है, मतलब दोनों हाथ ही खराब हो गए। तो उस केस में जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, 1 करोड़ की पॉलिसी 13,500 रुपये में आ जाती है अच्छी कंपनी की। वो 13,500 रुपये दे के अगर आपका रिस्क ट्रांसफ़र हो रहा है और आपको 1 करोड़ का सपोर्ट मिल रहा है, तो आई थिंक यू शुड हैव इट। थर्ड एंड लास्ट, यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस, ताकि परमात्मा न करे आपको कुछ हुआ तो फैमिली बैकअप में चली जाए, ठीक है। क्योंकि आप ही मेन घर के ब्रेडर, ये चैलेंजेस हैं, है ना, ये आपने सिक्योर कर लिए तो फिर लॉन्ग टर्म में तो चलो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आ जाता है वंस यू बिल्ड अप योर प्रॉपर्टी। बट ये 3 चीज़ें अगर आपने अभी सिक्योर कर ली, ठीक है, अब आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, कोई भी चैलेंज आएगा आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट सीधा कर लिया, 3 साल बाद कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुई आपको या आपके पेरेंट्स को, तो किसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल जाएंगे सारा।
प्रोटेक्शन के अंदर एक टर्म और आती है इमरजेंसी फंड्स, उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? इमरजेंसी फंड का मतलब होता है लमसम फंड्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं कि कोई ऐसा चैलेंज है जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर नहीं आ रहा है ना, या आपका डिसेबिलिटी में नहीं आता। कई बार बहुत सी फैमिली के अंदर काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी रीज़न से, या जॉब छोड़ देते हैं, है ना। देयर लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आज पेशेंस लेवल नहीं है। और उस टाइम पे अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, 3 महीने 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड आपके पास बैकअप में होना चाहिए, कि आपको अगर कुछ ऐसा हो भी जाता तो 6 महीने एटलीस्ट आप सर्वाइव ईजिली कर सकें। कोई रिसेशन आ गया, जॉब मिनटों में जा भी सकती है, ठीक है। बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में भी कई बार होता है एकदम से अप डाउन आ जाता है, तो 6 महीने तो मिनिमम आपके पास बैकअप होना चाहिए। अगर आप 20,000 कमाते हैं तो एटलीस्ट 1,20,000 रुपये आपके बैकअप में हो, उसको लमसम फंड बोलते हैं, इमरजेंसी फंड। तो सर लेट सपोज मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया कमाना, मान लीजिए मैं 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, तो पहले मैं अपना इमरजेंसी फंड बनाऊँ? नहीं, सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। पहले मैं इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आपको चैलेंज आएगा ना। इमरजेंसी फंड तो चलो 20,000 50,000 लाख रुपए का आ जाएगा, ठीक है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख की भी हो सकती है, ठीक है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, ओके। 15,000 रुपये में हो गया। आप इसको EMI में कन्वर्ट कर दो अगर आपको लग रहा है ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। एक ये ले लिया, ठीक है। एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस 2-3 महीने बाद ले लो, ओके, ठीक है। बट इन बिटवीन 2,000-3,000 रुपये का सिप शुरू कर दो, स्टार्ट विद योर सिप। ओके, बट सर अभी हमारी जैसे बात हुई कि आप अपना 20% इन्वेस्टमेंट में मिनिमम रखो, क्योंकि सर अगर मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं अपना 20% ही दे पाऊंगा, क्योंकि आज के टाइम में मतलब जितना भी रेस्ट अमाउंट बचा, 14-15 हज़ार रुपये जो भी बचा, उसमें आज के टाइम में इतनी महंगाई में सर्वाइव करना वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने घर से बाहर जाके कमाते हैं। कोई PG में रहता है तो PG का रेंट हो गया, ट्रैवलिंग का रेंट हो गया, क्योंकि कंपनीज नहीं देती। डिपेंड करता है कि केस क्या है, कोई 50 भी कमाता है, कोई 70 भी कमाता है, तो हम सबसे एक बार लोएस्ट पकड़ लेते हैं कि कोई बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, तो अगर वो अपना 20% देता है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं ऑक्यूपाई कर सकता। लाइक कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता, एक चीज़ ले सकता है बट डाइवर्सिफाई चीज़ें नहीं कर सकता उसमें। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा ना, खर्चों को मैनेज करना आपने। अब 20,000 रुपये की अगर आपकी अर्निंग है ना, तो आपको चद्दर वैसी ही बसानी है, जैसे बुजुर्ग कहते थे ना। अब आपने रेंट ले लिया ओवर प्राइस रेंट पे आप रहना शुरू करके, तो डेफिनेटली आपके पास कोई बजट बनेगा ही नहीं। तो आप जितना अर्न करें उसके अकॉर्डिंग ही सूटेबल आप देखें कि हाँ मैं 4,000 5,000 रुपये से ऊपर का रेंट नहीं लगा सकता, 3-4 हज़ार रुपये मेरा अदर एक्सपेंस है, टोटल 10,000 रुपये, टोटल 10,000 रुपये मेरा सर्वाइवल एक्सपेंसेस हो गया, 4,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, 6,000 रुपये मेरे पास बचा, जिसमें 2,000 रुपये आप बैकअप रख सकते हो, ठीक है। आप इससे पहले थोड़े टाइम पहले जब आप स्टूडेंट थे, पॉकेट मनी तो आपको 2,000-5,000 ही मिलती थी, तो उससे भी तो आप सर्वाइव करते थे ना। तो 5,000 रुपये ही आपका अर्निंग फंड जो आपको चाहिए सर्वाइवल के लिए उस लेवल पे। सर एक चीज़ आती है ना, वॉन्ट्स, तो उसका क्या करें? किसका? वॉन्ट्स का, कि मतलब देखो वॉन्ट्स तो हमेशा रहेंगी, है ना, ठीक है। डिज़ायर वॉन्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट आपको हमेशा ये देखना है कि अगर आपको सच में ही उन चीज़ों को इनकैश करना है ना, तो आपको कोई चीज़ तो लगानी पड़ेगी। पौधा लगाएंगे तो ही तो फल आएंगे, तो ही तो छाँव देगा वो। लोगों की, युवाओं में मेंटेलिटी ये होती है कि अगर आज एंजॉयमेंट नहीं करी तो बुढ़ापे में पैसे हो गए क्या करेंगे। मतलब अगर आज एंजॉयमेंट गोवा घूमने नहीं गया तो मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं जाके क्या करूंगा वहाँ पे। तो इस मेंटेलिटी का भी क्या करें? मतलब देखो जब पैसा होता है ना तो कभी भी आदमी बूढ़ा नहीं होता, आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर पैसा ना हो तो आदमी जवान भी नहीं रहता, ठीक है। फाइनेंशियल्स जब आपके स्ट्रांग होते हैं तो आप मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, आपके इमोशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। आप जब खुश होते हैं ना तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है पैसा तो आप बहुत कम एज में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहते, देखो थोड़े दिन खुश रहना है ना, तो मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ। जो बेचने वालों का ट्रैप है वो क्या है कि यार हम एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। जिसने ट्रैवल्स बेचने हैं, ट्रैवल प्लान्स बेचने हैं, वो आपको दिखाएगा मॉरिशस, सिंगापुर, मनाली, रोहतांग, एनीथिंग, ठीक है। आपने उसको देखा, आपने कहा यार मेरा भी मन कर रहा है जाने का। सभी का करता है, हमारा भी करता है, मैंने गलतियाँ करी हैं तो आपको बता रहा हूँ। अब मैं चला गया, अरे भाई जब मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, उसके बाद आके खुश तो मैं वो 4-5 दिन रहा, बट वो जो मेरे को उसका सदमा है वो 3 महीने 6 महीने निकल गया। दोस्तों के पैसे भी देने हैं, उससे भी लिया, तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर गाड़ी ले लो, ठीक है, आप चाहे 10 लाख की ले लो, 5 लाख की ले लो, 20 लाख की ले लो, 3 महीने तक आप बड़ा खुश रहोगे। पर जब उसकी बियर एंड टीयर शुरू होगी, जब टायर चेंज होंगे, सर्विसेज फ्री वाली ख़त्म होगी, तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा यार ये तो मैंने लाइबिलिटी ले ली, ठीक है। आपको 1 साल तक खुश रहना है, आप लोन में फ़्लैट ले लो,
ये आपको टेम्परेरी खुशियाँ दे रहे हैं। लाइक आपने क्रेडिट कार्ड की बात करी, मैं अपने दोस्त के एग्जांपल देता हूँ। लिमिट मिल गई उसको 8 लाख रुपए, अब उसका कार्ड एग्जॉस्ट ही रहता है। मतलब सैलरी लेट सपोज मतलब उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, तो वो 1 लाख उसकी लिमिट यूज ही रहती है, सैलरी आती है क्रेडिट कार्ड को गई, फिर सर्कल ऐसे ही घूमे जा रहा है। वो उसको टेंशन रहती है कि मेरी डेट मिस ना हो जाए। ऑब्वियसली तो वो स्ट्रेस है ना। हम्म, तो स्ट्रेस लेके अगर आपने कुछ किया तो वो खुशी कहाँ दे रहा है आपको, वो तो आपको डिप्रेशन दे रहा है, आपके आने वाली नेचुरल अच्छी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके अंदर बीमारियों को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्टकट में जीना है तो ये आपकी चॉइस है, बट मैं तो नहीं एनकरेज करूँगा। लॉन्ग टर्म देखो, 4-5 साल कॉम्प्रोमाइज़ करो, जब आपका डिसिप्लिन बन जाएगा ना, आपको खुद ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पैसे को काम पे लगाओ, पैसे से पैसा बनाओ। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें उड़ाते रहेंगे, देखो अब मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ। जैसे कमाना शुरू किया तो आई स्टार्टेड विद 11,000 ऑफ सैलरी। ओके, ठीक है, जबकि मेरा एम था और आई वाज इवन मतलब एज अ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माय एमबीए बैच, और मेरे को था कि हाईएस्ट पैकेज मुझे मिलेगा और मेरे को आराम से 18-20 लाख का पैकेज मिल जाएगा। बट डेस्टिनी, मैंने 8-9 कंपनीज़ को मना करता रहा, एक कंपनी के चक्कर में लास्ट कंपनी मजबूरी में ज्वाइन करी और वहाँ सैलरी बहुत कम थी, कट कटा के 9,500 रुपये आता था। और चंडीगढ़ जैसी जगह आपको पता है सर्वाइवल वहाँ पे भी। बट मैंने चलो उसके बाद मैंने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करी और उस चीज़ों को हटा दिया अपने ऊपर से और बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत पैसा भी कमाया, बट वेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया क्योंकि नॉलेज देने वाला कोई था नहीं। गए एलांटे चले गए तो शॉपिंग किसी और की करवाने गए, उसने कुछ ख़रीदा नहीं, हमने 20-40 हज़ार फूंक दिए। बिल्कुल। आज वो कपड़ों में ना उनको मैनेज करने के लिए इतने ड्राई क्लीन का खर्चा आ जाता है, फंगस लगी जा रही है, पैसा वेस्ट हुआ है, देख के दुख होता है। लाखों रुपए वेस्ट है। ठीक है, अगर कुछ बिल्डअप किया होता तो आज वो मेरे को सपोर्ट देता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं 2-3 दिन के लिए आपको बड़ी खुशी देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो, देखो अमीर होना और अमीर दिखाना दोनों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमीर बनो, ठीक है, तो अमीर बनने के लिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, वांट्स कभी ख़त्म नहीं होनी। ओके, तो सर अभी तक की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें ये तो समझ आ गया कि इन्वेस्टमेंट मतलब करनी चाहिए एक वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, आपने जैसे ये भी बताया कि 20% तो आपको मिनिमम सैलरी का करना ही पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं, बट 20% तो बेयर मिनिमम है ही है। अब सर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक रियल एस्टेट, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, नॉर्मल फिजिकल गोल्ड, और मतलब बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं। तो अगर मतलब ये भी देखें तो ये भी मतलब 50-60 चीज़ें हो चुकी है आज के टाइम में। मतलब लाइक मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे को लाइक इन्वेस्ट करना था तो मैं सोच रहा हूँ किस में करूँ। अब मैंने गूगल किया तो इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब बंदा हर जगह हाथ पैर मारने लग जाता है, लाइक रिटायरमेंट करनी है तो एनपीएस में अकाउंट खोल लो, 15 साल के बाद पीपीएफ में अकाउंट खोल लो, तो वो सर पूरा डाइवर्सिफाई हो नहीं पाता। देखो तो बड़ा सिंपल है, आप जब इनिशियल्स पे हो ना तो नेचुरल रहो, बिल्कुल न्यूट्रल रहो। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आप स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट विद सिप, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जिस जगह आपको कंपाउंड रिटर्न मिल रहा है वो सबसे बेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, पहली चीज़। दूसरा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जहाँ मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, वो प्रोडक्ट नहीं लेने, फालतू में पैसा वेस्ट नहीं करना। इंश्योरेंस सेपरेट रखना और यही इंश्योरेंस लेना है और कुछ नहीं लेना, और इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करना है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आप शुरू करो सिप से, धीरे धीरे हैबिट डेवलप होगी, धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करेंगे। बट जहाँ पर आपको जल्दी होती है ना कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ, वहीं पे लोगों को मौका मिलता है आपको मिस सेल करने का। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी जैसे लोग, MLM जैसे लोग। ठीक है, आजकल एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का चल रहा है ना कि मैं आपको इतना पैसा दूंगी, हर महीने आपको इतना % ब्याज आएगा, है ना, इतना होगा, इतने पैसे आपको डबल मिल जाएंगे, ट्रिपल मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ बनाने का है। आप याद रखें, बड़े सिंपल सी बात, भगवान श्री कृष्ण थे जो सारथी थे पांडवों के लिए। ठीक है, वो उनके अल्टीमेट गाइड थे। अब पांडव नहीं जीते जब जुआ, तो मैं और आपकी औकात ही नहीं है। ठीक है, जुआ कोई नहीं जीतता, बिल्कुल। ठीक है, अगर आप एक बार जीतोगे तो फिर पूरी उम्र हारोगे। टच होगी यहाँ पे लाइन। ठीक है, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जुआ कोई नहीं जीतता, जीतता हुआ जिसने जुआ चलाया है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन चीज़ों में शॉर्टकट में मत फंसे। इन्वेस्टमेंट नीड डिसिप्लिन एंड एक लॉन्ग हॉरिजन। अब लगे रहो, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करो। मार्केट गिरती है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, वो उठेगी। बच्चा नीचे गिरा क्या वो कभी चलेगा नहीं, आएगा, समय आता है, सबका आएगा। बट ये आप सोचेंगे अब मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, आएगा, टाइम आएगा। धीरे धीरे आप प्रॉपर्टी में एक्सप्लोर करेंगे, जब आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आप अगर
बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में गेन कहाँ कर रहे हैं? आप तो गेन बैंक का करवा के दे रहे हैं और प्रॉपर्टी सेल करने वाले का गेन हो रहा है। बट सर आप तो लोन में ले रहे हो ना। नहीं, आप जो बिजनेसमैन की बात करें, जो जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अगर वो बैंक से लोन ही ना ले और बिल्डिंग ही ना बनाए तभी तो कहा देश ना, की इकोनॉमी भी नहीं चलेगी। जो मतलब तभी कहा आपको, जो क्रेडिट होता है ना वो बिजनेसमैन के लिए बना है, जो पैसे से पैसा बना रहा है। वो अगर 12% पे भी ब्याज पे पैसा ले रहा है ना, तो बॉस वो 25% कन्वर्ट कर रहा है उसको, या 18% कन्वर्ट कर रहा है। 6% तो गेन कर रहा है ना। 12 अगर बैंक को दे भी रहा है कमा के, तो 6 तो खुद भी गेन कर रहा है, 8 गेन कर रहा है, 20 भी कर रहा है, कोई 50 100 भी कर रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम तो खर्चों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अपने आप को लाइफ में अपडेट करना, क्या ये भी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, लाइक कोई 20,000 रुपये कमा रहा है, अब सभी ने आपने ही बोला कि SIP कर लो, कि चलो 4,000 रुपये की SIP कर लो, बाकी का जो रेस्ट है 16,000 उसका घर खर्च चल रहा है। अब उसको अपडेट करने के लिए, लाइक मेरे को कोई नया कोर्स सीखना है, लाइक कोई वीडियो एडिटिंग कुछ भी लगा लो, कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना है, मेरे को ये सीखना है, पाइथन सीखनी है, वो तो अपने ऊपर बच्चा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता। देखो सबसे वो बड़ी समझता है कि ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो एक बार इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है आपका। देखो सबसे बड़ी 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट है आपकी खुद की ग्रोथ पे, दूसरी आपकी हेल्थ पे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा ग्रो करेंगे मेंटली, आप उतने ज़्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी अर्निंग की ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आपके जितने ज़्यादा अच्छे स्किल्स होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे ना स्किल की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप स्किल को अपग्रेड करने में लगाएंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप ऐसा ना हो कि आज इस लाइन को पकड़ लिया, कल उस लाइन को पकड़ लिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत होता है ना? क्योंकि एक डाइवर्जन मतलब यस। अभी क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। अब जब हाईवे में गुजर रहे होते हैं दोस्तों के साथ, तो हमें दिखता है यार फूड इंडस्ट्री में पैसा है, अब मैं भी ढाबा खोल लेता हूँ। ठीक है, और उसकी देखा देखी में यार वो उसका तो बहुत चल रहा है। बॉस, फूड इंडस्ट्री उसके लिए बनी है जिसको खिलाने पिलाने का शौक है। आप 3 महीने बाद अगर क्वालिटी गिरा दोगे, कस्टमर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को देख के आप सोचो कि इसमें पैसा है। पैसा हर एक चीज़ में पॉसिबल है, बट अगर आप अपने अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल डेवलप करते हो, अपनी एक मार्केट बनाते हो, तो अपनी रिलेशनशिप जब आप बना रहे हो ना, तो रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट करो, एक्सपेंड करो अपने रिलेशनशिप, अच्छे लोगों से रिलेशनशिप बनाओ, ट्रांसपेरेंट रहो, एथिकल बनो, ज़्यादा स्किलफुल बनो। लॉन्ग टर्म में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आज के टाइम फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, हर आदमी के अंदर बेईमानी है, बट ईमानदार लोगों की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी लॉन्ग टर्म पे, और बढ़नी शुरू हो चुकी है। अगर मैं अभी बेईमानी से बात करूंगा कि आप मुझे देखना चाहोगे? नहीं बॉस, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। हर आदमी की, चाहे वो जितना मर्जी बेईमान हो, बट जब वो खुद के लिए कुछ लेना चाहता है उसको ईमानदार ही चाहिए। तो ईमानदार आदमी की वैल्यू हर जगह है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट वालों का ज़्यादा चलता है, ये थोड़े दिन चलता है फिर बैठ जाता है। दूसरा, अब हेल्थ। अगर आप बैठे हुए हो, खा रहे हो, टाइम सोने का नहीं है सही, ठीक है, उठने का टाइम सही नहीं है, खेलते कूदते नहीं हो, बस मोबाइल में लगे हुए हो और उनका पैसा बनाई जा रहे हो, ठीक है, काम के वीडियोस नहीं देख रहे हो, तो फिर आप अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो एट द एंड आप जितना मर्जी कमा लो, आपने एंजॉय नहीं करना है। बिल्कुल सर। अभी जैसे अभी यहाँ पे आपने भगवान श्री कृष्ण वाला एग्जांपल दिया था कि वो पांडवों की साइड ही थे, तब भी जुआ नहीं जीत पाए। तो मतलब आई बिलीव कि आप मतलब ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो। तो सर, कोई बंदा कमा रहा है तो उसको स्टार्टिंग से एक अच्छी आदत डालनी पड़ती है। तो ह्यूमैनिटी के लिए भी कुछ ना कुछ डोनेशन पार्ट उससे अलग रखना चाहिए। तो उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? देखो, अब डोनेशंस है ना, ये डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं 2 तरह से डोनेशन मानता हूँ। पर्सनल बात अगर मैं करूँ, मैं जब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करता हूँ तो मैं उसको डोनेशन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास जो पूल आया पैसे का, अब उसने, मेरे को ज़रूरत पड़े ना पड़े, बट कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है, वो उसी पैसे से उसको क्लेम दे रही है। मतलब कि सबसे बुरे समय में मेरा पैसा यूटिलाइज हो रहा है, पहली चीज़। ठीक है, तो किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को है ना रोज़गार मिल रहा है, तो मेरा पैसा कहीं अच्छी जगह जा रहा है। अब आई डोंट नो कि मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जहाँ चढ़ा रहा हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा है। मतलब ये मेरा एक प्रैक्टिकल थॉट है। ठीक है। सेकेंड, एज आई एम वेरी क्लोज टू वाइल्ड लाइफ, तो मेरा एक छोटा सा पेज भी था, मतलब मैं उसको नहीं चला पाया बिकॉज आई एम नॉट इंक्लूडेड, यात्री द वाइल्ड लाइफ लवर, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो मैं क्या करता हूँ कि वाटर रिस्टोरेशंस करता हूँ वाइल्ड लाइफ के लिए।
मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ और पे डिपेंडेंट होकर डोनेशंस करना शुरू करते हैं। अब डोनेशन जो भी है ना, आज के टाइम फ्रॉडुलेंटल्स भी बहुत हो रही नहीं है। सर, मैं फ्रॉड्स की बात देखो हर जगह ही चलता है, मैं फ्रॉड्स की बात हटा देता हूँ। लाइक कि कोई मतलब किसी अनाथालय में आप चले गए, वहाँ पे आपको दिख रहा है, आप अपने हाथ से देखो ही दे रहे हो सबसे कि बड़ा है, मैं अगर आप कहने को डोनेट बस ये करना बोल चाहते हो रहा- ना, हाँ, हाँ। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो डोनेट सबसे अच्छा जो मुझे लगता है डोनेशन है कि कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है बट तो उसके पास सोर्स नहीं है, ठीक है, तो अगर आप मिल के 2 लोग 4 लोग 5 लोग एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, उसकी एजुकेशन को एड्रेस करो, बिकॉज काबिल बनाने में ज़्यादा बेटर है। मैं आपको आज राशन दे के चला जाऊँ, 1 महीने बाद क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा बॉस। बट अगर मैं आपको काबिल बना लूँ, कुछ स्किल आपके अंदर डेवलप कर पाऊँ, आपको कुछ कमा दूँ, या मैं आपको छोटा सा ठेला ओपन करके दे दूँ, है ना, एक स्टार्टअप सा दे दूँ और आप उस पर करते हैं, तो आपको मैंने लाइफ लॉन्ग एक इनकम दे दी। बिल्कुल। तो ये देखना है कि मैंने किस तरीके की कंट्रीब्यूशन करना है। हम फाइनेंस से रिलेटेड अगर वापस आते हैं, हम डोनेशन वाली साइड, मेरा कहने का मतलब ये था कि लाइक मैं जो 20,000 रुपये कमा रहा हूँ उसमें से मेरे को कुछ पार्ट निकालना भी पड़ेगा देखो कि इन चीज़ों के लिए। इस बात का मैं अब मतलब आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, अब मैं ज़्यादा डीपली आपकी बात को समझ पाया और फील कर पाया हूँ। देखो क्या है ना, परमात्मा ने ना सभी को इतना बख्शिश नहीं की है कि हर कोई दान दे सके। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके पता ही नहीं है कहाँ खर्चना है और कितना है, बट उनको ना भगवान ने दिया नहीं है वो जिगर कि वो किसी को दे सकें। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने पैदा किया पुण्य करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, और उनके पास कुछ हो ना हो वो फिर भी किसी ना किसी की हेल्प करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के पार्ट बनना चाहते हो, है ना। ये अगर ह्यूमैनिटी है, ये यहाँ से आनी है, ठीक है। अगर आप सच में किसी कुछ करोगे तो घूम के वापस ही आना है, यूनिवर्सल लॉ है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा हो, इट डजेंट मैटर कि आप तब किसी की हेल्प कर पाओगे, आप किसी की हेल्प कभी भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मतलब अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अच्छी हैबिट की बात कर रहा था कि अपनी yes, सैलरी ये में बहुत अच्छी हैबिट है वो चीज़ है। अब जैसे हमारे देश के एक बहुत बड़े यूट्यूबर है संदीप महेश्वरी जी, वो भी बोलते हैं कि अपनी इनकम का कुछ पार्ट निकालो कि हेल्पफुल लोगों के लिए। Correct. किसी भी वे में आप हेल्प कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका मन करे। आपका जैसे वाइल्ड लाइफ में मन करता है तो वाइल्ड लाइफ में आप हेल्प कर सकते हो। मेरा बच्चों में करता हूँ, मैं बच्चों में कर सकता हूँ, कहीं पे भी जिसका जो मन करे, बट अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट निकालना चाहिए। ऑब्वियसली देखो ना, बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे को लगता है आज का जो यूथ है ना, जो नशे से बचा हुआ है, उसके अंदर ये फैक्टर है। ओके, सेंसिटिविटी फैक्टर मैंने ऑब्जॉर्व किया है। जो तो नशे में चला गया वो तो बेचारा ख़त्म हो चुका है ना, बट जो नशे से बचा हुआ है उसके अंदर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी है, आपको देखने को मिलेगी, है ना। अनटिल अनलेस अगर उनकी एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन बुरी नहीं है, जैसे ये बहुत डीप टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, बट यस एवरीवन शुड डू इट। अगर वो कर लेते हैं ना, बहुत बड़ी हेल्प है, और ये रिटर्न्स का ही काम करेंगे। और ये वो कंपाउंड रिटर्न होगा जो कोई म्यूचुअल फंड भी आपको नहीं देगा, है ना। तो ये वो कर्म का रिटर्न किस रूप में कितना मिलेगा ये आपको नहीं पता, और ये मैंने पर्सनल लेवल पे देखा हुआ है। सर बैक टू बेसिक्स, तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, लाइक कि आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, लाइक आप चंडीगढ़ में रहते हो और आपका 10,000 रुपये कम से कम खर्चा है ही है। Correct. खाने का, रेंट का, ट्रैवलिंग का मिला के 10,000 रुपये खर्चा है। Correct. आपके पास बचे 10,000 रुपये। करेक्ट। उसमें से आपको डोनेशन करना है, आपको हेल्थ पे लगाने हैं, आप क्या करोगे मतलब उस सिचुएशन में? करेक्ट। तो हेल्थ इंश्योरेंस मंथली में आ गया 1200-1300 रुपये में, 10,000 रुपये का आपका रेंट है, ठीक है, रेंट और खर्चा खाने पीने का, ठीक है, 1200 रुपये में आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। वही 300-400 रुपये में आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का हो गया, 400 रुपये मान लो, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस का 700 रुपये मान लो, ठीक है। अभी भी आपके पास पूरा पैसा बचा हुआ है 7,000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब उस 7,000 रुपये में आपकी 4,000 रुपये सिर्फ चलेगी, 3,000 रुपये आपके पास बचा हुआ है, वो आपके लिए इमरजेंसी बैकअप फंड है, उनसे आपको खर्चों को मैनेज करना है बस। और वहाँ पे भी अगर आप स्मार्ट हो, बचा सकते हो, 3,000 अपने स्किल्स में लगा लो, या 3,000 में से 1,000 रुपये स्किल डेवलप करने में लगा लो, 2,000 बैकअप के लिए रख लो। आज मैंने देखा, फॉर एग्जांपल सुबह की बात बताता हूँ आपको, देखो ये फैक्टर आता है अंदर से कमाने का, ठीक है, बिल्कुल। अभी एक मतलब कि 2 ब्रदर्स हैं, और मैं मोहाली 11 फेस में रहता हूँ, चंडीगढ़ में, है ना, मोहाली में। तो 11 फेस में गुरुद्वारे के बाहर सुबह पार्क के सामने 2 ब्रदर्स हैं, एक BSc कर रहा है और एक B.Tech कर रहा है। तो दोनों ब्रदर्स क्या करते हैं, जूस का एक स्टॉल लगाते हैं जिसमें वो वेजिटेबल जूस पिलाते हैं, जो भी फ्रेश घूम के आ रहा है ना। तो कल मेरी डिस्कशन उनसे हो रही थी, तो डेली वो
80 गिलास की एवरेजली बेच लेते हैं। ठीक है। सो दैट मीन्स वो डेली का सारा खर्चा निकाल के डेली का आराम से 1,500 रुपये बचा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उनको किसी ने वो मोटिवेशन नहीं दी, उनको खुद से है। तो ये एक स्किल्स हैं। ये क्या होता है ना कि हम भी जब इस स्टेज में थे तो मैंने फर्स्ट टाइम पटाखों का स्टॉल लगाया दीपावली में। Okay. उससे पहले क्या था कि अपने अंदर शर्म थी, खुद से जीतना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो स्टेजेस होती हैं ना, जब हम कॉलेजेस में होते हैं, यार मेरी फ्रेंड मुझे देख लेगी या मेरा फ्रेंड मुझे देख लेगा, मेरे बारे में क्या कहेगा, ये चले जाने हैं एक दिन। जिस दिन आप कामयाब होना शुरू कर दो सब भूल जाएंगे और वो आपकी एक मोटिवेशन स्टोरी कन्वर्ट होगी। इस चीज़ को समझो आप। ठीक है, अगर मैंने उस दिन लड़ा, मैं क्योंकि अपने आप से लड़ा और मैंने एक स्टॉल लगाया, डरते 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 कैसे भी लगा के, है ना, और फाइनली आई डिड गुड और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मेरा कम्युनिकेशन रिलेशनशिप एक्सपेंशन बढ़ा, मैंने अपने आप को समझा और उस चीज़ ने जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया ना, वो कोई इंस्टीट्यूट नहीं डेवलप कर सकता। तो ये एक फैक्टर को भी अंदर से आपको जगाना पड़ेगा। अगर आप अपने फाइनेंशियल्स को, अपने फ्यूचर को, खुद को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं तो अपने आप से जीतना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सर मेरे को एक चीज़ बताइए, ये तो चलो फाइनेंसिस की बात होगी, मतलब हमें ऑलमोस्ट समझ आ गई कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना चाहिए, बट अगर हम एक बात करें कि लाइफ में ग्रो कैसे करना है, एक मतलब माइंडसेट कैसे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। लाइक कि कोई बंदा जॉब में है या कोई बंदा बिजनेस में है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी वो पीक पे होगा, कभी डाउन पे होगा। जो जॉब वाला बंदा है, कभी वो इतना एक्टिव होता है कि उसको कुछ मर्जी काम दे दो, और कभी कभी ऐसे होता है ये ले भाई पकड़ ले, मेरे से नहीं हो रहा। तो अपने आप को हमेशा मतलब मोटिवेटेड कैसे रखे और एक मतलब इस गोल को कैसे अचीव करें, उसका माइंडसेट कैसे डेवलप करें? देखो, लाइफ में ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे पहले तो आपको अपनी डेस्टिनेशन डिसाइड करनी चाहिए। दैट मीन्स अपना विज़न बनाएं और उसको नोट डाउन करें। ठीक है, और कमिट हो जाएं उसके लिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, फिर इट हार्डली मैटर कि आपके पास मर्सिडीज़ है, मारुति है या बैलगाड़ी है। सर अगर हम इसको और भी डीप डाइव करें तो ये विज़न कैसे सेट होता है? मतलब कि बच्चों के अंदर क्या होता है ना, लाइक आप थोड़े मेच्योर एज में आ गए, बट क्या होता है ना, आज मेरा विज़न ऑडी लेने का है तो कल मेरा विज़न स्पेस में जाने का हो जाए, कुछ ना कुछ मतलब घूमता रहता है ये। करेक्ट। ये जो ऑडी है, हेलीकॉप्टर है, ये विज़न नहीं होते कभी, है ना। विज़न क्या है कि मुझे कहीं पहुंचना है। ठीक है, ये चीज़ें तो बाय नेचुरल उनको फॉलो करेंगी। आपके पास पता नहीं कितनी ऑडीज हो जाएंगी अगर आप अपने विज़न को बढ़ाएंगे, है ना। विज़न मतलब कि एक डेस्टिनेशन की, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर तो दुनिया बन रही है, बट एक ऐसा डॉक्टर जिसका मतलब जिसको ना मतलब कि जब टॉप में ढूंढा जाए तो मैं ही हूँ। ठीक है, अगर एक बेस्ट पायलट बनना है तो मतलब ऐसा पायलट जिसके हमेशा एग्जाम्पल दिए जाएँ। ठीक है, अगर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र तो एक ऐसा एडवाइज़र है इससे जेन्युइन एडवाइस कोई नहीं देता। मतलब किसी भी काम में ना अपने आप के लिए एक बेस्ट एक बेंचमार्क सेट करें। ठीक है, और उस बेंचमार्क के लिए अपने आप को ड्राइव करें छोटे छोटे गोल्स के साथ। ठीक है, अपने स्किल इम्प्रूवमेंट के साथ, अपने अंदर एक एथिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपनी फाउंडेशंस बनाएं, है ना। अगर आप चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इट हार्डली मैटर, हर जगह बहुत चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसे भी CEOs हैं जो 1000 करोड़ का भी पैकेज लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो पूरे साल में 1 करोड़ का बिजनेस सेल भी नहीं करते। बिल्कुल। ठीक है, उनकी टोटल सेल्स भी नहीं होती। तो इट हार्डली मैटर कि आपको जॉब बड़ा बनाएगी या बिजनेस बड़ा बनाएंगे आप खुद। तो पॉजिटिव एटीट्यूड फॉलोड बाय प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। ओके। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत से लोग आप देखेंगे जब जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं वो बिजी दिख रहे होते हैं, है ना, बट वो प्रोडक्टिव नहीं है। हाँ, मतलब बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत से लोग होते हैं बस बैठे हैं स्क्रीन के बस आगे कि मैं थक गया, पूरा दिन शाम को निकल जाके गया, घर में मैं ऑफिस से थक के आया हूँ। अरे भाई प्रोडक्टिव किया क्या आपने पूरा दिन? आप जॉब पे गए, वही कॉमन काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आपने किया ही नहीं, कोई इनोवेशन नहीं करी, कुछ बस मेरे को ये बताया मैंने ये करा। नहीं बॉस, डू एज अ लर्नर। ठीक है, अच्छे से आप अगर लर्नर बन गए ना बॉस, तो 5 साल ना इन्वेस्ट करें एज अ लर्नर। इन्वेस्टमेंट जो आपकी सबसे बड़ी है वो लर्निंग्स में होनी चाहिए। सीखो सीखो सीखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यूथ में आ जाती है, यार मेरे को सब पता है, बहुत जल्दी आ जाता है ये एटीट्यूड। और जहाँ ये एटीट्यूड आया ना तो आप ग्रो नहीं करेंगे। ओके। ठीक है, आप ग्रो तभी करेंगे जब आप प्रोग्रेसिव रहेंगे, सीखते रहेंगे। इसीलिए एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एटीट्यूड नेगेटिव है, हर चीज़ में कमियां ढूंढने वाला है, तो वो कहते हैं ना कि आपको स्वर्ग भी भेज देंगे तो वहाँ भी आप बना देंगे, है ना। और जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड हैं, जो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं ना, प्रॉब्लम हमेशा रहेगी।
वैल्यू किसकी है? जो सॉल्यूशंस को प्रोड्यूस करता है। अबाउट प्रॉब्लम की डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस यस, आएंगे, पर वैल्यू किसकी है? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की। कि किस वे में आप कैसे फाइंड करते हो और उस सिचुएशन से कैसे निकलते हो। जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी होता है उसको आप किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ बना ही लेगा और वो अपनी वैल्यू बना लेगा और सोल्यूशन भी देगा। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड अगर आपका एटीट्यूड हुआ ना तो बॉस हमेशा रहेगा। अगर आप ऐसे रहे गॉसिप वाले तो आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। जो गॉसिप्स हो जाती हैं शुरू ऑफिस में, पॉलिटिक्स, इनका पार्ट मत बनो, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ, ये सोसाइटी का पार्ट है, बट यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व एज अ मेन लीडर, एक्टर या कुछ भी। अपने आप को देखो कि आप एक एग्जांपल सेट कर सकें। आप इतने बड़े बने, मतलब माय एक वन ऑफ माय गोल कि आई वांट टू बी अ वन डे हाईएस्ट टैक्स पेयर फॉर दिस कंट्री। तो कुछ लोग हैं क्या ऐसे मिलेंगे आपको, मैक्सिमम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो टैक्स बचाना चाहते हैं, भाई कहीं से बच जाएगी ठीक है? अब मैं टैक्स बचाने वाली सोच पैदा करूंगा वर्सेस टैक्स देने वाली सोच पैदा करूंगा, तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर मैं सच में ही देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बना तो सबसे बड़ा वाइट मनी भी तो मैं ही होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं बचाने वाला रहा तो वही रह जाऊंगा 5, 10, 50 लाख रुपए में। सारा खेल पहले सोच से ही होता है, माइंडसेट। उसके बाद एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करेक्ट। लाइक कि मैं आपके साथ अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, करेक्ट, तो मेरे को जो चीज़ें पता है वो तो है ही हैं, बट कुछ नहीं पता तो मैंने वो एडिशनल गेन करी। लाइक जो बंदे अभी तक वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो एक एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली देखिए क्या है ना, आप जैसी सोसाइटी का पार्ट रहेंगे वैसे आपके थॉट्स बनेंगे। आप प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहेंगे तो देखना आपके अंदर वैसे ही थॉट्स आने शुरू होंगे, चेंजेस होंगे। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहें, आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है? वो कहते हैं ना, एक सेब, एक सड़ा हुआ सेब पूरे कार्टन को छोड़ो पूरी गाड़ी को ख़राब कर देता है, ठीक है? एक मछली पूरे तालाब को ख़राब करती है। आप ऐसी मछली बनो जो पूरे तालाब को ठीक कर दे, ठीक है? एक ऐसी होप बनने की कोशिश करें, और इसके लिए लगता है बहुत गट्स, ठीक है? ये मतलब वो गट्स की आजकल बात चलती है ना कि यार लड़ाई कर ली, मैंने उसको मार दिया। मारना बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। भी आप किसी को चाकू मारो, इट्स अ गेम ऑफ सेकंड्स, ठीक है? और जब बचाने की बारी आती है 20-40 डॉक्टर 30 साल का एक्सपीरियंस लिए भी नहीं बचा पाते। तो बचाना बहुत मुश्किल है। आपको देखना है कि आपको सच में ताकतवर काम करना है, सच में दमदार काम करना है, तो डू इट। तो ऐसे काम करो। सर आपकी लाइफ की टॉप 5 फाइनेंशियल लर्निंग क्या है? सो मेरी टॉप 5 लर्निंग सबसे पहली है, देखो क्या है कि एक्सपेंड योर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है पहले प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट को, सेकंड डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। थर्ड, प्रोटेक्शन को सबसे पहले लेके आना, और प्रोटेक्शन को ऐसे लेके आना है कि मेरे को आज के लिए नहीं सोचना, अगले 20-30 साल के लिए सोचना है। तो दैट मीन्स वो सम इंश्योर्ड नहीं ऑप्ट कर लेना है 5 लाख 10 लाख, जो कि लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत प्रॉब्लम करे, ठीक है? तो प्रोटेक्शन को वाइजली अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ, हाईएस्ट रिटर्न के लिए कभी प्रिपेयर मत रहें, ठीक है? क्या होता है, एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वर्सेस रियलिटी, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है? इसकी वजह से जो भी होगा मेरे लिए हैप्पीनेस वाला होगा। अब जैसे सिप है, लोग कहते हैं 28% भी आता है, 30 भी आता है, अब मेरे में भी आता है, मेरे फंड्स में भी आता है, बट मेरी जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन वो 11%, ओके, ठीक है? कल मेरा फंड 12% भी ग्रो करेगा ना तो मैं हैप्पी रहूँगा। मेरे साथ वाले का 17% भी ग्रो कर रहा होगा, वो हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन 28% की है। बेसिकली आपके स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। यस, तो ठीक है, वो क्लैरिटी हो तो ताकि उस पैसे ना आपको डिप्रेशन ना हो। कमा तो अपने लिया बट आप हैप्पी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्थ इज दिस, एंड लास्ट, आप जितना ज़्यादा अपने आप को फालतू के खर्चों से बचाएंगे तो उतना ज़्यादा आप कमाएंगे, क्योंकि वो जो बचाया ना आपने वो एक्चुअल में कमाया आपने। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो ये शॉपिंग्स हो गया, फालतू की अय्याशी हो गई है ना, पब्स में आप जा रहे हैं, आप देखो ना, आपके जब पीछे से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स ही नहीं जा पाए, अब मेरे पेरेंट्स नहीं जा पाए है ना, और मैं जाना शुरू कर दूँ पब्स में, ठीक है? तो दैट मीन्स आई एम गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। इवन माई बैकअप वाला भी इतना सपोर्टिव नहीं है, पीछे ही नहीं था इतना इम्पोर्टेंट, तो मैं अब कहाँ से कर रहा हूँ? तो दैट मीन मैं अपने आप को धकेल रहा हूँ जो मेरे सोशल जो है उनको देख देख के। सो प्लीज़ सेव योर सेल्फ,
ये 5 चीज़ें बड़ी याद रखने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब इन डेप्थ यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करी। बाकी हमारी ऑडियंस में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव यू राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।